अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुबशिर मुगल और आज के सेशन में हम गुफ्तगू करेंगे हाउ टू लिव योर लाइफ बिफोर यू डाई। मरने से पहले ज़िंदगी को कैसे जिया जाए, आज के सेशन में इस टॉपिक पे गुफ्तगू होगी। हम सब जानते हैं कि मरना बरहक है। इस दुनिया के अंदर जब हम आए हैं, जो भी शख्स आया है उसको एक न एक दिन यहाँ से जाना है, इस दुनिया से जाना है। मौत बरहक है। हमें अल्लाह ताला ने इस कायनात के अंदर, इस दुनिया के अंदर भेजा है, एक ख़ास पर्पस, एक ख़ास मकसद के तहत भेजा है। और जो ही वो हमारा मकसद पूरा होगा या हमारा जो टाइम फ्रेम जो हमें दिया गया था, जो डेडलाइन मुकर्रर की गई थी, अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो हमें इस दुनिया से जाना है। हम जो मर्ज़ी कर लें, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने बड़ी कोशिश की है कि उनकी लाइफ बढ़ जाए। ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, साइंटिफिक तरीके से, हर लिहाज से उन्होंने अपनी लाइफ को बढ़ाना चाहा, लेकिन 99% ये हुआ कि उनकी लाइफ इंक्रीज़ नहीं हुई, बल्कि जो ही वक्त आया वो इस दुनिया से चले गए। तो हमने भी अपने एक वक्त पे इस दुनिया से जाना है। मौत पर हक है, हमें मरना है। ज़िंदगी हर कोई गुजार रहा है और गुजारना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप सोए रहें, लेटे रहें, जो मर्जी दुनिया में होता रहे, जो नफ्स कहे वो करते रहें, तो लाइफ तो गुजर जाएगी, टाइम तो गुजर जाएगा। चूँकि टाइम ना आपका इंतज़ार करेगा ना किसी और का इंतज़ार करेगा, वक्त तो गुजर जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर वक्त गुजर गया तो क्या हम अपने आप को गिल्टी नहीं फील करेंगे? क्या आखिरी वक्त अगर हमारा आ गया तो हम गिल्टी नहीं फील करेंगे कि यार मेरे साथ क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, मुझे तो ये भी करना था, ये भी करना था, अनफॉर्चुनेटली मुझे टाइम नहीं मिला। टाइम था लेकिन आपने डिसाइड नहीं किया था कि आपको लाइफ को जीना है या लाइफ को गुजारना है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको लाइफ को जीना है या आपको लाइफ को गुजारना है। तो इसके लिए हमें अल्लाह पाक कुरान पाक में और डिफरेंट तरीके से बार बार जीने का हुक्म देते हैं। हमें बहुत ऐसी इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं जिसमें हमें ये कहा गया है कि आपने गौर व फिक्र करनी है, और गौर व फिक्र करने के बाद लोगों के लिए आसानियाँ करनी है, अपने लिए आसानियाँ करनी है, लाइफ को जीना है, यानी लाइफ को गुजारना नहीं। गुजारने का कहीं भी हुक्म हमें नहीं मिला है। तो गुजारना तो शैतान हमें उसी की तरफ लेके जाता है कि लाइफ को गुजारो, ये करो, वो करो, जो नफ्स कहता है वो करते रहो, लोगों को अजियत दो, वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं, हमें लाइफ को जीना है। तो आपने अगर डिसाइड कर लिया है कि आपको लाइफ को जीना है, अब ये है कि लाइफ क्या है। क्या लाइफ जो है, आप जब बूढ़े हो जाएंगे तब फौत होंगे तो इतनी बड़ी आपके पास लाइफ होगी? क्या आप जवानी में फौत हो जाओगे, या क्या आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है? तो सबसे पहले तो ये आपको देखना है कि लाइफ क्या है। हो सकता है इसी मोमेंट में आपकी जान निकल जाए, हो सकता है कि आप बुढ़ापे में जाके मरे, हो सकता है एंड जवानी में आपको मौत आए। तो ये तो आपको पता नहीं है ना कि मौत बरहक तो है। अब हमने ये भी डिसाइड कर लिया है कि हमें लाइफ को गुजारना नहीं है, जीना है। लेकिन मसला ये है कि हमें ये नहीं पता है कि लाइफ कितनी बड़ी है, लाइफ की लिमिट क्या है। हमें अपनी डेडलाइन का नहीं पता है। मुकर्रर की गई है हमारी लाइन, बेशक की गई है, लेकिन हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में वो हमारी जो डेडलाइन है वो क्या है। क्या हमने बचपन में मरना है, जवानी में मरना है, या बुढ़ापे में मरना है, बीमारी से मरना है, शहीद होना है, या हमें कत्ल कर दिया जाएगा, ये हम कुछ नहीं जानते। तो किस लाइफ को जिया जाए? तो याद रखें, लाइफ जो है वो इस मोमेंट का नाम है। जिस मोमेंट में मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, तो यही मोमेंट जो है लाइफ है। जो गुजर गई है ना वो आपकी लाइफ है, और जो आने वाली है वो भी आपकी लाइफ नहीं है। तो यही मोमेंट, यही दिन, यही हफ्ता, यही साल आपके पास है, और ये समझ के जीना है कि ये लम्हा आपका आखिरी लम्हा है, ये दिन आपका आखिरी दिन है, ये हफ्ता आपका आखिरी हफ्ता है। क्योंकि हम ये चीज़ भूल चुके हैं। पता सबको है, पता सबको है कि मरना है, लेकिन ये चीज़ भूल गए हैं कि कब मरना है। तो आप किसी भी वक्त मर सकते हो, किसी भी वक्त आपको मौत आ सकती है। आप अपने ये भी डिसाइड किया हुआ है कि आपको लाइफ को जीना है। अब सवाल यह है कि लाइफ जीना है क्या? अब ये हर एक बंदे के नज़दीक अपना आइडिया हो सकता है, अपने उसके ड्रीम्स हो सकते हैं, अपने उसके नज़रियात हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, एक चीज़ कामन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आप जो कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, अगर आपकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँच रहा है, किसी को अजियत नहीं पहुँच रही है, तो इट्स मीन कि आप लाइफ जी रहे हो। एक्चुअल में लाइफ जीना यह है कि आपको कुछ बड़ा एडवेंचर करना है। अब वो एडवेंचर क्या है? सबसे बड़ा अगर लाइफ का कोई एडवेंचर है तो वो ये है कि आपने लाइफ को समझा है और समझ के आप उसको जी रहे हैं। अब लाइफ को समझना और उसको समझ के जीना क्या है कि आपके जो ड्रीम्स थे, जो आपका ख्वाब था, आपका ड्रीम था, आपका गोल था, आपका मकसद था, आपकी सेटिस्फेक्शन थी, क्या आपने वो किया?
क्या आप वो कर रहे हो? अगर आपको पता ही नहीं है तो क्या आप उसको ढूंढने में लगे हुए हो? क्या उस प्रोसेस में आप हो कि आप जो है अपने आप को जानना चाह रहे हो, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल खुद ही का जिक्र करते थे? क्या आप खुद को जान रहे हो? क्या खुद को पहचान रहे हो? क्या इस चीज़ को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हो कि आपको दुनिया में भेजा तो गया है, किसी मकसद के तहत भेजा गया है, तो क्या वो मकसद फुलफिल हो रहा है? क्या उस मकसद को आप पूरा कर पा रहे हो? पूरा नहीं कर पा रहे तो कम से कम जानने की कोशिश तो करो, क्योंकि अगर आप जान जाओगे तो फिर आप पूरा कर पाओगे। अभी आपको पहली स्टेज क्या है कि खुद को डिस्कवर करना है, जानना है। और याद रखें, जो भी आपका ड्रीम हो उसको रियलिस्टिक बनाना है। रियलिस्टिक मीन कि आपकी वो अप्रोच में हो, ये नहीं कि आपका कोई ख्वाब है जो पूरा होने वाला नहीं है, जो रियलिटी पे मबनी है ही नहीं। कि आपका मसलन आप ये कहो कि मुझे हमेशा ज़िंदा रहना है, आप हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकते। ये आपका ड्रीम, ये आपका ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। तो जो भी आपका ड्रीम हो, जो भी आपका ख्वाब हो, वो रियलिस्टिक होना चाहिए और रियलिस्टिक अप्रोच भी आपकी होनी चाहिए। जो भी उसका प्रोसेस है, खुद को जानने का है या खुद को समझने का है, लाइफ को समझने का है, उस प्रोसेस में एक डेडलाइन होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए। एक तो लिमिट वो है जो अल्लाह ताला ने लगाई है, जो आपको पता नहीं है। एक वो लिमिट है जो खुद को जानने में या कोई गोल अचीव करने में आप जो है अपने आप को बढ़ा रहे हो, या आप अपने आप को बाउंड कर रहे हो कि मुझे ये करना है। यानी आपका एक ड्रीम था, उसको सर्च करने में, उसको डिस्कवर करने में और उसको हासिल करने में एक डेडलाइन आपने मुकर्रर की और फिर उसके बाद आप काम कर रहे हो। क्योंकि डेडलाइन अगर आप मुकर्रर नहीं करोगे तो फिर वो डेडलाइन आ जाएगी जिस पे आपको जाना होगा, और फिर ये ना हो कि आप गिल्टी फील करें कि मैंने तो ये भी करना था, ये भी करना था और ये भी करना था। लेकिन याद रखें, अगर आप कोई एम, कोई गोल, कोई मकसद, ऐसा मकसद जिससे आपकी रूह, आपके जिस्म, आपकी बॉडी को सुकून मिलता हो, अगर आप वो करते करते मार गए हैं ना, तो आप शहीदों में हो जाएंगे। आपकी लाइफ बन जाएगी, बिगड़ेगी नहीं, आप गिल्टी फील नहीं करोगे। आप एटलीस्ट ये कहोगे कि मैंने जो करना था कुछ कर दिया, कुछ कर रहा था, करते करते मौत आ गई, आपको दुख नहीं होगा। लेकिन अगर आपने किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाया है, आप सारी ज़िंदगी ये सोचते रहे हो कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, प्लानिंग करते रहे हो, एक्शन नहीं लिया है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपने डिस्कवर करना है, प्लानिंग करनी है, लेकिन एक्शन लेना है और टाइमली एक्शन लेना है। आज का एक्शन आज ही लेना है, क्योंकि कल का भरोसा नहीं है, कल हो ना हो। कल आपका कोई पता नहीं है कि आपकी लाइफ आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, अगले मोमेंट में आपका सांस आएगा या नहीं आएगा, किसी को भी भरोसा नहीं है। तो जब भरोसा नहीं है तो क्यों ना इस लम्हे को, इस दिन को मैं जी लूँ। और हमेशा याद रखें, आपने एक चीज़ रोज़ाना खुद से बोलनी है कि आज के दिन कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर जाऊं, मुझे पता हो कि मुझे रात को सोने के बाद नहीं उठना है, मुझे कल मर जाना है, तो तब भी मुझे रात को सुकून से नींद आ जाए। तो ऐसी चीज़ को ढूंढना है, एक दिन के लिए ढूंढना है कि आज के दिन मुझे ऐसा क्या करना है, ऐसा क्या करूं कि रात को मुझे सुकून से नींद आ जाए, ये जानते हुए भी कि सुबह मुझे मर जाना है। और ये सारी चीज़ें उस वक्त आएंगी जब आप खुद को डिस्कवर करेंगे। आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी रीडिंग, आपका नॉलेज आपकी हेल्प करेगा आपको डिस्कवर करने में, आपको जानने में कि एक्चुअली आप किस लिए आए हो, आपका एम क्या था, आपका गोल क्या था, आपका मकसद क्या था। एक लाइन में अगर मैं बयान करूं कि लाइफ जीना क्या है, तो लाइफ जीना ये है कि आप हमेशा खुश हो। अगर आप अपनी लाइफ से खुश हो, हैप्पी हो, ये नहीं कि आप कह के लगा के हंस रहे हो, मीन टू से कि आप पुरसुकून हो, आपकी लाइफ पुरसुकून है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप बड़ा पुरसुकून फील करते हो कुछ भी काम करने में। एक दिन के बाद, एक हफ्ते के बाद जो भी आपका टास्क है वो कंप्लीट होता है, आपको खुशी होती है, और ये खुशी अंदर से आती है। ये नहीं कि आप कह के तो लगा रहे हो लेकिन अंदर से आप टूटे पड़े हो। नो, आपका खुश रहना ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल, सबसे बड़ा मकसद है। आपके कोई भी छोटे छोटे ड्रीम हो सकते हैं, लेकिन बिग ड्रीम आपका खुश रहना है। लेकिन इस खुशी में कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है। अगर आपकी वजह से मखलूक खुदा को तकलीफ़ पहुंच रही है तो आप लाइफ गुजार रहे हो, यानी अपने मतलब के लिए गुजारे जा रहे हो। मैंने आज के सेशन में क्या गुफ्तगू की कि मरना बरहक है, और दूसरी ये बात की कि डेडलाइन हमें नहीं पता है, मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन ना आपको पता है ना मुझे पता है। तीसरी चीज़ ये है कि आपको एक एडवेंचर करना है लाइफ को जीने के लिए, और सबसे बड़ा एडवेंचर क्या है कि आप अपने ड्रीम्स को लिव कर रहे हो, आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हो, फुलफिल कर रहे हो। अगर आपके ड्रीम्स
पूरे हो रहे हैं और आप उनसे सेटिस्फाइड हो, हैप्पी हो, और आपसे ये दुनिया भी हैप्पी है, यानी आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंची है, तो इट्स मीन कि आपने लाइफ जी ली है। अब आपको जब चाहे, जिस वक्त चाहे मौत आ जाए, आपको कोई दुख नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई आप गिल्टी फील नहीं करोगे। चाहे तो वो अभी आ जाए, चाहे तो वो बुढ़ापे में आ जाए, आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको समझ आया होगा। इस सेशन को बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि आपको याद कराना कि मौत बरहक है और आपको लाइफ को जीना है, और जीना ये है कि आपको खुश रहना है। आई होप कि आप समझे होंगे। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।